समझा दिया था और हम सभी जान चुके थे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको पता है उन कॉन्सेप्ट के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो आइए अब इन्हीं प्रॉपर्टीज बेस्ड पे, ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है उस एक्सरसाइज पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 आज हम करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज और के वजह से काफ़ी दिनों से लेक्चर्स नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो आज से आपकी वीडियोज क्लासेस कंटिन्यू हो गई है और आज से आपको डेली ग्रुप में आपके वीडियो सेंड किए जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको समझा देना चाहता हूँ कि अभी तक आप जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो रैशनल नंबर के बारे में, उन प्रॉपर्टीज को आप अपने माइंड में सेटअप करके रख लो, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की अगर आपको याद नहीं रहेगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2/3 + 0 = 0 + 2/3 = 2/3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसको पहले जानिए। सॉरी, क्वेश्चंस को हम लिखना भूल गए। क्वेश्चन आपका है स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन the given statement। टू बाई थ्री प्लस 0 = 0 प्लस 2/3 = 2/3। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका, पहले क्वेश्चन को समझना है कि स्टेट द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। स्टेट द प्रॉपर्टीज यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये जो नंबर्स दिए हैं ना, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट्स। यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स को देख करके और ऑब्जर्व करके बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है, कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आप बहुत सारी प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, ठीक है, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप जब जानते हो इन सब सारी चीजों के बारे में, ठीक है, तो आपको याद भी होगा। उसी इन बातों को याद रख के आप क्वेश्चंस को देखो कि आखिर ये क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या फिर कौन से प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है, किस प्रॉपर्टी से मिलता है ये, ठीक है। देखिए हमने आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में समझाया था, एडिटिव आइडेंटिटी। ना याद आ रहा हो तो फिर से मैं आपको डिवीजन करा देता हूं। एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, आप इस क्वेश्चन को देखो और ऑब्जर्व करो कि जब आप 2/3 कोई फ्रैक्शन है, सॉरी 2/3 कोई रैशनल नंबर है, 2/3 एक रैशनल नंबर है ना, तो आप जब किसी रैशनल नंबर में 0 को ऐड करते हो, ठीक है ना, जब आप किसी रैशनल नंबर में 0 को ऐड करते हो तो आपको हमेशा एक रैशनल नंबर ऑब्टेन होता है, यानी कि एक हमेशा रैशनल नंबर प्राप्त होता है। फिर से समझो, आपने 2/3 में 0 ऐड किया तो भी आपको 2/3 ही प्राप्त हुआ। उसी तरीके से जब आप इस स्टेटमेंट को देखते हो तो आप यहाँ पे 0 में 2/3 को ऐड करते हो तो भी आपका जो रिजल्ट है वो 2/3 ही ऑब्टेन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी भी रैशनल नंबर में हम जब 0 ऐड करते हैं तो हमको वही सेम रैशनल नंबर ऑब्टेन हो जाता है, प्राप्त हो जाता है।
तो इसी जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इस जीरो को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो आप ये कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है आपको पता चल गया। इस जीरो को देख करके पता चल गया कि ये जो स्टेटमेंट है वो एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है। ठीक है ना? क्यों एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है? तो आप कभी किसी भी रैशनल नंबर में जब जीरो को ऐड करोगे, यहाँ पे किसी भी रैशनल नंबर में जीरो को ऐड करोगे तो आपका वही रैशनल नंबर सेम ऑब्टेन हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें जीरो क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। इसका आंसर क्या हुआ? पहले वाले स्टेटमेंट का आंसर हुआ एडिटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई? सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी देखो, 5/9 प्लस -5/9 और इक्वल टू -5/9 प्लस 5/9 इक्वल टू 0। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप उस क्वेश्चन का जवाब दो। मैं आपसे अगर कहूं कि 5/9 कोई रैशनल नंबर है और इस 5/9 जो रैशनल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/9। अगर मैं 5/9 का एडिटिव इनवर्स पूछूं तो क्या बोलोगे आप बताओगे कि 5/9 का एडिटिव इनवर्स जो होता है हमने बताया था कि -5/9 होगा। ठीक है, यहाँ किसी भी चीज का साइन नहीं दिया है, आप मानोगे प्लस का साइन है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर प्लस का साइन है तो किसमें चेंज हो जाता है? माइनस में। और अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो किसमें चेंज हो जाता? प्लस में। आप जानते हो। तो 5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -5/9। और आपको ये भी पता है कि अगर 5/9 से -5/9 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0। ये प्लस में है और ये माइनस में है, रिजल्ट क्या आएगा आपका? 0। तो ठीक वही चीज यहाँ पे है। आपका स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? 5/9 का एडिटिव इनवर्स लिखा हुआ है -5/9। यहाँ देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैसे हो जाएगा? 5/9 -5/9 के जैसा हो जाएगा। और 5 + 5/9 से -5/9 कटेगा, 0 आएगा। तो ठीक है, 5/9 प्लस ब्रैकेट में -5/9 ठीक उसी का इसको इस वाले टर्म को पहले लिखा हुआ है 5/9, बाद में है तो भी इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा आपका? 0 आएगा। तो आपको देख करके ये स्टेटमेंट याद आता है कि ये जो स्टेटमेंट है ना वो कौन सा स्टेटमेंट है? एडिटिव इनवर्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। बात समझ में आ गई? कैसे पता चला एडिटिव इनवर्स होगा? तो आपको पता है कि 5/9 का एडिटिव इनवर्स -5/9 होता है। ठीक है ना? और -5/9 का एडिटिव इनवर्स अगर कहो तो 5/9 होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से इसका आंसर होगा एडिटिव इनवर्स। ठीक, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देख लो। सी ध्यान से समझते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर सी है 2/3 प्लस 4/5 इक्वल टू 4/5 प्लस 2/3। चलिए इस स्टेटमेंट को, इस कथन को देख करके बताओ। स्टेटमेंट को हिंदी में बोलते हैं कथन। ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करो और देख करके बताइए आप कि आखिर ये स्टेटमेंट कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जरा देखो तो, इस ये रैशनल नंबर, ये जो स्टेटमेंट है
वो कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो बच्चों आपको मैं एक छोटा सा रिकैपिचुलेट कराता हूं कि अगर आपको पता है कि a बाई बी कोई रैशनल नंबर है और उसमें आप c बाई डी किसी दूसरे रैशनल नंबर को ऐड करो, तो इन दोनों का सम वही होगा जो इन दोनों का सम होगा। हमने क्या किया, c बाई डी को पहले लिखा और b बाई बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी को डिस्कस करते हैं। आखिर सी क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी है आपका 2/3 प्लस 5/4 इक्वल टू 4/5 प्लस 2/3, ये क्वेश्चन है आपका। तो जरा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, आप इस पैटर्न को आप देखो कि आखिर ये जो पैटर्न है, ये जो स्टेटमेंट है, वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है या फिर कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है। तो आप एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि अगर a बाई बी कोई रैशनल नंबर है और c बाई डी कोई दूसरा रैशनल नंबर है, तो आप इस जब दोनों को ऐड करोगे तो इनका दोनों का जो सम आएगा ना, जैसे 2 है और 3 है, दोनों को ऐड करोगे तो इसका सम 5 आएगा ना। तो वैसे आप इन दोनों रैशनल नंबर को एलसीएम के द्वारा जब ऐड करोगे तो इनका जो सम आएगा, वो जो सम होगा वो c बाई डी प्लस a बाई बी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, यहाँ पे तो बस इसका प्लेस ही तो रिप्लेस किया गया है, जगह को चेंज कर दिया गया। a बाई बी पहले था, c बाई डी बाद में था, c बाई डी पहले हो गया, a बाई बी बाद हो गया, तो इनका सम इनके सम के बराबर होगा। ये स्टेटमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी में आप पढ़ चुके हो। एडिशन में आपको पता है कि सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के एडिशन में आपको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 4 पोर्शन पे काम करती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे ही ये तो एडिशन के लिए था ना, ये तो प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये एडिशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एडिशन की बात हो रही है। तो आपको ये बात समझ चुके हो, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के में है ये, तो आप लिखोगे इसका आंसर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसका आंसर क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये कौन से ये जो स्टेटमेंट है कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किसका, एडिशन के लिए है ना। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो एडिशन को हटा करके क्या लिखते, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की जगह सॉरी मल्टीप्लिकेशन की जगह कुछ और रहता, जैसे डिवीजन रहता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, ठीक है ना। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। ये बात समझ में आई होगी आपको। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर डी आपका क्वेश्चन है 1/6, एक मिनट, 1/6 प्लस 3/10 प्लस 4/7 इक्वल टू 1/6 प्लस 3/10 प्लस 4/7। इस क्वेश्चन को देखिए और आप उन प्रॉपर्टीज के बारे में सोचिए जो आपको रैशनल नंबर के बारे में प्रीवियस क्लासेज में पढ़ाया जा चुका है। तो आप देखोगे आपको याद आ रहा होगा इस प्रॉपर्टी के बारे में। आप खुद बताओ कौन सी प्रॉपर्टी थी वो, याद करो, नोटबुक ओपन करो और उसमें पेज को पलट के देखो कि आखिर वो कौन सी प्रॉपर्टी थी। तो आपको पता होगा वो सारी प्रॉपर्टीज जो कॉन्सेप्ट थे आपको अपने कॉपी में नोटबुक में ओपन नोट करने हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन को तो आपको एक प्रॉपर्टी की याद आएगी। वो जो प्रॉपर्टी थी उसका नाम था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप पढ़े हो कि अगर कोई a बाई बी कोई रैशनल नंबर है और उस रैशनल नंबर में कोई दूसरा रैशनल नंबर c बाई डी को ऐड करते हो
ठीक, और एक और रैशनल नंबर लेते हैं e बाई एफ। ठीक, अगर हम तीनों रैशनल नंबर में पहले दो का पेयर बना लें, ठीक, तो इनका जो सम होगा, वो जो सम होगा ना, वो इनके सम के बराबर होगा। हमने क्या किया, पहले वाले रैशनल नंबर्स में, यानी कि इन तीनों रैशनल नंबर में पहले दो का पेयर बनाया, और यहाँ पे बाद में जो दो नंबर थे उनका पेयर बनाया। यहाँ ए बाई डी को बाहर किया, यहाँ ए बाई एफ को बाहर किया, तो इनका सम वही होगा जो इनका सम होगा। ठीक है, आप पढ़ चुके हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल होती है, तो आप लिखोगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ, अरे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है ना। फिर वही बात, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो लिखते आप आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई, एफ, जी और एच, ये चार क्वेश्चंस देख लीजिएगा। डी के बाद ई, एफ, जी एंड एच, ये चार क्वेश्चंस एक जैसे हैं। जैसे आप ए, बी, सी और डी को सॉल्व किए थे ना, तो इन्हीं चारों के जैसे ये ई, एफ, जी, एच हैं। इन चारों क्वेश्चंस को मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ देता हूं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और देखना कि आखिर ये स्टेटमेंट कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, और उन प्रॉपर्टीज को आप उनके आंसर के रूप में लिख लेंगे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है इज थ्री रैशनल नंबर। आपसे क्वेश्चन क्या किया है, रैशनल नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या 3 एक रैशनल नंबर है, बताइए जरा। तो 3 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। इट्स आगे ऑन एडिटिव इनवर्स। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इज 3 और रैशनल नंबर, क्या 3 एक रैशनल नंबर है, बताइए। आपको पता है अगर मैं आपसे कहूं कि 2 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, बताइए। बिल्कुल है, 2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या 2 को आप 2/1 नहीं लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब 2 एक रैशनल नंबर होगा। तो जैसे 2 एक रैशनल नंबर होगा तो वैसे ही 3 भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 3 को भी 3/1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2 पार्ट आंसर है। पहला वाला जो आंसर है वो है एस। हाँ, इतने का आंसर क्या है, इज 3 और रैशनल नंबर। हाँ, 3 एक रैशनल नंबर है तो आप लिखोगे एस। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स। आखिर ये जो 3 है, यानी कि 3 जिसके बारे में जिक्र किया गया है क्वेश्चन में, क्या इस 3 का एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है क्या। ठीक है, क्या इस 3 का एडिटिव इनवर्स पॉसिबल है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि ये जो 3 है, इस 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपको पता है इस 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा। बात समझ में आ रही है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा 3 का, -3, और 2 का एडिटिव इनवर्स -2। ऐसे 45 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -45। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि इसका एडिटिव विच इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स, यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3 होगा। और यही क्या हो जाएगा आपका, यही दोनों आंसर होगा। बुक में आप देखोगे तो आपका आंसर शीट बी ऑप्शन 0 दिया हुआ है, जो कि गलत है। 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लोगे और खुद से कोशिश करना कि इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ, देखिए राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ क्वेश्चन 1 ए पार्ट ए 21 बाई -22, पार्ट बी -1 बाई 1, पार्ट सी -99 बाई -999। ठीक, आपसे पूछा है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं इनका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। आप बताओ एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हो आप, आपको पता है एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हो बताओ। एडिटिव इनवर्स ऑफ 21 बाई -22, 21 बाई -22 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो आपको पता है कि इसमें माइनस दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो माइनस को हटा करके 21 बाई 22 और ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ -99 बाई -999 का पूछ रहा है। तो आप देखो जरा एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पहले से माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या ये माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा। अब ये तो निगेटिव है नहीं, इसके पास कोई माइनस नहीं है, अब ये तो प्लस में हो गया, तो अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -9 बाई 999 और ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे आप बी और डी पार्ट को भी सॉल्व कर लेना। जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेना, पूछ लेना, ठीक है ना। आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका, अब आप इसको क्लियर कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखो तो दिया क्या, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर 3/5 एंड 7/11। verify the closure property of subtraction for the following रैशनल नंबर। और ये रैशनल नंबर क्या दिया हुआ है आपका 3/7 एंड 3/7 और साथ ही साथ दिया हुआ है 3/5 एंड 7/11। ठीक, आपसे क्या बोला है, वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है इसका मतलब ये चेक करना है कि क्या 3/5 और 7/11, ठीक है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आप क्या पढ़े हो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, आप जानते हो कि अगर a बाई डी कोई रैशनल नंबर है और इस रैशनल नंबर में से कोई दूसरा रैशनल नंबर c बाई डी घटाते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन की बात कर रही है, तो यहाँ किसका साइन लगाएंगे, माइनस का लगाओगे ना। अगर a बाई डी कोई रैशनल नंबर है, इसमें से c बाई डी रैशनल नंबर को घटाते हो तो ये हमेशा इसका जो रिजल्ट होगा वो एक तरह से रैशनल नंबर ही होगा। वो कैसा नंबर होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। आपको पता है ये बात, रैशनल नंबर। तो आप
आपको तो a by b c by d लेना नहीं है, आपको नंबर दिया हुआ है, क्या नंबर लेना है आपको 3/5 एंड 7/11 और इन्हीं दोनों नंबर्स को लेकर के चेक करना है। तो चेक करो 3/7 कोई रैशनल नंबर है और 7/11 कोई रैशनल नंबर है। तो क्या 3/7 में से 7/11 को घटाओगे तो एक रैशनल नंबर आएगा? चेक करके देखते हैं। आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम के द्वारा। 11 और 7 का जो एलसीएम होगा 77, 7 से 77 में डिवाइड करोगे 11 बार में जाएगा। 11 into 3 आप इसको कर चुके हो, इस वजह से हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 7 into 7 ठीक है। 33 minus 49/77 सब्ट्रैक्ट करोगे। 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1 माइनस आएगा और यहाँ हो गया 77। ठीक है ना। आपको पता हुआ कि किसी भी रैशनल नंबर में से दूसरा कोई रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा आपका जो रिजल्ट होता है वो देखो एक रैशनल नंबर आया कि नहीं हुआ। तो ये आपको पता चल गया कि ये जो दोनों रैशनल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को घटाओगे तो हमेशा उसका रिजल्ट एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा, आपका आंसर बताया होगा यस। यस क्यों आएगा आंसर? यस क्यों? क्योंकि ये जो दोनों रैशनल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन पे काम करते हैं। ठीक है ना, काम करते हैं। इसका मतलब है कि एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को घटाओगे तो हमारा रिजल्ट एक रैशनल नंबर आएगा। बात समझ में आई होगी। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर एनी टू रैशनल नंबर। फिर से वही क्वेश्चन। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को चेक देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वेरीफाई द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर एनी टू रैशनल नंबर। क्या दिया हुआ है? आपको चेक करना है कि क्या किसी भी दो रैशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन एप्लीकेबल है कि नहीं है। यानी कि अगर कोई दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, आप मान लो कोई दो रैशनल नंबर लेट टू रैशनल नंबर इज क्या कुछ भी ले लो 2/3 और एंड 5/4। हमने कोई दो रैशनल नंबर ले लिया। अब भी यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो जो मन करे वो। ठीक, अब आपको बताना है कि क्या ये जो दोनों रैशनल नंबर है, ठीक है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन का मतलब है के लिए वर्क करता है कि नहीं करता है। इसका मतलब है कि अगर हम एक रैशनल नंबर में से दूसरे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगर एक रैशनल नंबर में से दूसरे वाले को घटाओगे और आपका रिजल्ट एक रैशनल नंबर ही आता है तो आप कहोगे वो तो क्या होगा, वो वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है ना वो सब्ट्रैक्शन पे काम करता है। ठीक है ना। तो आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12। 3 से 12 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम में जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे। माइनस ऐसे 4 से डिवाइड करोगे 12 में 3 टाइम में जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 5 में। ये आपका हुआ 8 माइनस 15 और अपॉन 12 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा -7/12 और यही -7/12 भी क्या है एक रैशनल नंबर है। तो आप कहोगे हाँ ये वेरीफाई करा दिया आपने और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने एक रैशनल नंबर में से दूसरे वाले को घटाया तो आपका रिजल्ट भी क्या आया एक रैशनल नंबर आया। ठीक है ना।
अब आप यहां तक के 5 क्वेश्चंस हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। 5 क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक पे सॉल्व कर लो, इसके आगे भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।